my channel, that is Study Maths with SS. Okay, in the last class we completed what is evaluation system and what are the characteristics of evaluation system. Evaluation system होता क्या है और उसकी फीचर्स या हम कह सकते हैं उसकी विशेषताएं हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका था. ओके, अब आज हम करेंगे हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी बिकॉज आज मैं पूरा टाइप्स कंप्लीट कराऊंगी, अदरवाइज़ फिर छूटेगा तो हार्डली 1 या 2 पॉइंट छूटेगा. इसलिए अच्छा है कि आज ही मैं कंप्लीट करा दूँ. सो दिस वीडियो विल गो अ बिट लॉन्गर. ओके, सो प्लीज़ लास्ट तक देखना. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? जब भी आप कोई कॉलेज में जाते हो, फॉर एग्जांपल अब जैसे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम आप क्यों दे रहे हो? 2 चीज़ के लिए, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या आप आगे जाके पीएचडी करोगे, जेआरएफ निकालोगे. तो 2 ही कारण होते हैं नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया जाता है. सो ये जो एग्ज़ाम दिया जाता है फर्दर स्टडीज़ के लिए या फर्दर कहीं आपको पीएचडी करना है किसी कॉलेज में जाने के लिए, उसके लिए जो भी आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्या होता है मेरा, ये किस तरह का इवैल्यूएशन है? यही हमारा होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ओके, किसी भी आप किसी भी कोर्स को शुरू करने के पहले या किसी भी टर्म को या किसी भी आगे की पढ़ाई को, हायर स्टडीज़ को शुरू करने के पहले जो आपका इवैल्यूएशन होता है उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ओके, सो पढ़ते हैं क्या कहता है. फॉर एग्जांपल आप एमबीए करते हो किसी कॉलेज से, तो एमबीए के लिए क्या देना पड़ता है आपको? आप कैट दोगे, मैट दोगे, ओके, ये सारे एग्ज़ाम दोगे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम आप दोगे तब आप एमबीए कर पाओगे अच्छे कॉलेज से. ठीक है, अब अगर आपको बीटेक करना है फॉर एग्जांपल अच्छे कॉलेज से, तो इसके लिए आपको क्या देना होगा? आईआईटी के एग्ज़ाम देना होगा, जेईई मेंस का देना होगा. तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं किस लिए? एक इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्ट करने के लिए है. ठीक है, तो ये जो सारा जो एग्ज़ाम है, ये जो इवैल्यूएशन हो रहा है मेरा, यही मेरा इवैल्यूएशन क्या कहलाता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ओके, अब बस याद रखना कि किसी कोर्स को स्टार्ट करने के पहले जो हमें एग्ज़ाम देना रहता है, किसी कोर्स को आप खुद अपने ही आप तैयारी कर रहे हो नेट की, तो अब इसी को आप ध्यान में रख के इसको याद करना कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है क्या? हम नेट का एग्ज़ाम, हम जेआरएफ निकाल रहे हैं पीएचडी करने के लिए. सो ये मेरा क्या हो गया? ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया. जेआरएफ को क्रैक करना, दैट इज अ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ओके, सो पढ़ते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री इवैल्यूएशन. प्री मीन्स पहले. ओके, प्री इवैल्यूएशन और इनिशियल इवैल्यूएशन. इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग. ओके, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कैरीड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स और टर्म. किसी कोर्स के शुरू होने के पहले या टर्म के शुरू होने के पहले जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो मेरा क्या होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ओके, अब इस ट्रिक से याद रख लेना. ओके, ये जो मैंने ट्रिक बताई इससे आप याद रख लेना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, भूलोगे नहीं. इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्रायर नॉलेज इन द स्टूडेंट्स. अच्छा, ये इवैल्यूएशन हम ये क्यों करते हैं? कैट का एग्ज़ाम, मैट का एग्ज़ाम, या आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, फिर आपका नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए. सो ये इवैल्यूएशन क्यों होता है? जस्ट जानने के लिए कि बच्चों में वो नॉलेज है कि नहीं है. उस लेवल की पढ़ाई करने के लिए बच्चे में इनिशियल या पहले से ही कुछ नॉलेज है कि नहीं है, प्रायर नॉलेज है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम ये इवैल्यूएशन करते हैं. सो बस वही सेम चीज़ लिखा है, टू फाइंड आउट द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, इन सच इवैल्यूएशन एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स. जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होते हैं लाइक नेट हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, ये सारे जो टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं. आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको सीधे इंटरव्यू देना होगा, तब आप वो जॉब या आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो. सो ये इंटरव्यू क्या है? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? This evaluation is carried out during the course of learning process. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? को प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो हो गया कि प्रायर नॉलेज जानने की, बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी तो हमको करना रहता है. ठीक है, आपने कैट मैट का एग्ज़ाम देके आप एमबीए करने लगे, बट एमबीए में भी तो आपका एग्ज़ाम्स होगा ना. जो आपके एमबीए में जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके मिड टेस्ट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? या किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में लाइक बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पहले आपके होते हैं
मिड टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मेरी, ये सारी चीज़ें मेरी जो हम इवैल्यूएशन ये सारी चीज़ों का करते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेरा ड्यूरिंग द कोर्स होता है, जो कोर्स जब चल रहा है और उसके बीच में जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, दैट इज़ योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, सो वही कह रहा है, दिस इवैल्यूएशन इज़ कैरीड आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब हम किसी कोर्स को करते हैं, उस दौरान जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उस कोर्स को सीखने के लिए, वो मेरा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस the teacher can evaluate the understanding of students whether students are getting or not। जब कोई कोर्स चल रहा है तो पता लगाने के लिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। हमारे मिड टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गया, फिर हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, फिर एक फाइनल टर्म होता है। सो फाइनल टर्म के पहले जितने भी हमारे टेस्ट और एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, दैट इज़ योर formative evaluation. If they are not understanding properly, then teaching aids methods are used to make them understand। ये evaluation करने के बाद देखेंगे टीचर्स कि आपके क्या रिज़ल्ट है, और अगर आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर वो अपनी टेक्निक चेंज करेंगे, अपने मेथड्स चेंज करेंगे समझाने के, ताकि आपको अच्छे से आपको क्लियर हो पाए, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। ओके, दिस इवैल्यूएशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, क्विजेस जो हमारे होते हैं, यूनिट टेस्ट जो होता है, क्लास टेस्ट, ये सारे इस फॉर्म में होते हैं। दीज आर नॉट ग्रेडेड फॉर द फाइनल एग्जाम्स, सो देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मार्क्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इवैल्यूएशन। ये जो टेस्ट होता है आपका, यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, इसके मार्क्स क्या होते हैं, फाइनल में तो ऐड नहीं होते हैं। सो डर तो नहीं रहता है कि हाँ मेरे मार्क्स फाइनल में जब नहीं, मेन आपका रिपोर्ट कार्ड जब बन के आता है तो फाइनल कहीं ना बन के आता है जिसमें आपको डिमोशन या प्रमोशन आपको दिया जाता है। सो क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट बस आपको तैयार करने के लिए होता है कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। ओके, सो इसके मार्क्स तो नहीं जोड़ते, इसलिए इसमें सो देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लॉस, मतलब किसी तरह का लॉस होने का कोई रिस्क नहीं होता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इवैल्यूएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लो। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। ओके, सो फॉर्मेटिव क्या होता है हमारा, ड्यूरिंग द कोर्स। प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, किसी कोर्स के शुरू होने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग अ कोर्स। ओके, अब तीसरा आता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। Now it is clear to you. Okay, summative evaluation, it is carried out at the end of the term। देखो फॉर्मेटिव तो हमारा क्या होता है, पहले होता है ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स में हमारा फॉर्मेटिव होता है, और समेटिव क्या होता है हमारा, एंड ऑफ द कोर्स। अब देखो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, एफ पहले आता है, एफ पहले आता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स है, ठीक है, कोर्स जब चल रहा होता है तब। और समेटिव मेरा बाद में आता है, लाइक एफ के बाद आता है, तो समेटिव मेरा बाद में आता है, इसलिए कोर्स के बाद। समझ रहे हो ना ट्रिक, समेटिव एफ के बाद आता है तो कोर्स के बाद ये इवैल्यूएशन होता है, और फॉर्मेटिव पहले आता है इसलिए कोर्स के टाइम होता है। ओके, और कोर्स के पहले क्या होता है, स्टार्टिंग, जब कोर्स स्टार्ट करने के पहले हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो समेटिव इवैल्यूएशन क्या कह रहा है, इट इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द टर्म, कोर्स एक्सेट्रा, वट एवर द टीचर हैज़ टॉट टू द स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड। जो भी टीचर ने बच्चे को पढ़ाया है, फाइनल में उसका असेसमेंट किया जाएगा। ओके, सो देयर विल बी फाइनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनुअल एग्जाम्स, जो हमारे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आप जैसे नेट का तैयारी कर रहे हो, आप अभी क्विज दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप दे रहे हो। ठीक है, अब इसका फाइनल असेसमेंट कब होगा, जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे तब, जब यूजीसी नेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तब। तो ये क्या हो गया, ये समेटिव इवैल्यूएशन हो गया। ओके, और उसको उसी को ग्रेड माना जाएगा ना, उसी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। सो दीज आर ग्रेडेड एंड सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज आर अवॉर्डेड डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट आपको
दिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल, फॉर्मेटिव आपका इंटरनल होता है एंड समेटिव इज योर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. Formative evaluation identifies the problems, whereas diagnostic evaluation diagnoses the causes of such problem. देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है ना, डॉक्टर डायग्नोस करता है ना आपकी बीमारी. जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो आप उसको बताते हो कि मुझे ऐसा हुआ, तो डॉक्टर क्या जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ, वो जानने की कोशिश करता है ना, वो उसका कॉज फाइंड करता है, मतलब कारण कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसीलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉजेस मतलब होता है कारण. ओके, दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द कोर्स में करते हैं, इसलिए हम उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं, हम उसके कारणों को जानते हैं कि प्रॉब्लम अगर अकर हो रही है तो क्यों हो रही है. ओके, वी नीड टू फाइंड द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. जड़ खोजते हैं उसकी, रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का. ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम ये फाइंड करते हैं कॉज. नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन. नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड दोनों एक साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन क्या है, इन सच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन द परफॉर्मेंस ऑफ वन स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विथ अदर्स. इसमें क्या होता है ना नॉर्म रेफरेंस्ड में, कि एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं. ओके, 50 स्टूडेंट्स, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया. ठीक है, टेस्ट कंडक्ट किया गया. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक. तो ये फर्स्ट रैंक मतलब 5th रैंक, 5 रैंक तक बच्चों को अलॉट किया गया. तो ये 5 रैंक जो हम अलॉट करेंगे स्टूडेंट्स को, ये कैसे अलॉट करेंगे, ये इन स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे ही ना करेंगे. लाइक एक स्टूडेंट को आया 400. ओके, इसमें ले लेते हैं, इसमें हाईएस्ट टोटल मार्क्स इसमें मान लीजिए तो एग्ज़ाम कितने का हुआ है 500 का. ओके, एक स्टूडेंट को आया 400, एक स्टूडेंट को आया 412, एक को आया 300, एक को आया 360, एक को आया 480, एक को आया 450, एक को आया 480. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको फर्स्ट रैंक निकालना है तो हम इसमें कंपेयर करेंगे ना कि किसको जाता है. 400 जाता है, 412, 300, 360, 418, 480. देखेंगे इस बच्चे को 480 आए तो हम इसे फर्स्ट रैंक अलॉट करेंगे. फिर सेकंड हाईएस्ट क्या है मेरा 480 से 450, तो सेकंड रैंक किसको अलॉट करेंगे, उस स्टूडेंट को जिसको 450 आए. सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस इज वी आर कंपेयरिंग द मार्क्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट. हर एक बच्चे के मार्क्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को देख के उसके मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं. सो if we are comparing the marks of these students and then we are allotting them a particular rank, so what type of evaluation is this? This is a type of norm referenced evaluation. इसमें हम क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को. ओके, नॉर्म रेफरेंस में कंपेयर करते हैं. और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या करते हैं ना, हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं. देखो वर्ड से पकड़ो, क्राइटेरियन मीन्स क्राइटेरिया सेट कर देते हैं. किस तरह का क्राइटेरिया, लाइक इसमें तो आप कंपेयर करके निकाल दिए. ठीक है, अब सेम स्टूडेंट्स में अब आप बोलोगे, अब पासिंग मार्क्स है आपका इसमें मान लो 200. ठीक है, और किसी बच्चे को मान लो आया 180, 190, 250, 220. सो इसमें कितने बच्चे फेल और कितने पास हैं, ये फेल है, ये फेल है, 2 बच्चे इसमें फेल है. सो हम इसमें क्या किए, इसमें एक क्राइटेरिया सेट कर दिए कि पासिंग मार्क्स मेरा 200 है, 200 के नीचे जिन स्टूडेंट्स को आया वो फेल माने जाएंगे और 200 से ऊपर जिन स्टूडेंट्स को आया वो पास माने जाएंगे. सो इन सच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन वी आर फिक्सिंग अ सर्टेन क्राइटेरिया, एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन. पढ़ते क्या लिखा है, इन सच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट आर स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया. एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, लाइक 200 मेरा क्राइटेरिया है,
200 मार्क्स मेरा क्राइटेरिया है पास करने का। अब इससे ज़्यादा अगर किसी बच्चे को आया तो वो पास, और इससे कम आया तो वो फेल। 200 या 200 से ज़्यादा आया तो वो पास। तो अ सर्टेन क्राइटेरिया सेट ऑन विच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आर मेजर्ड, जिसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरिया स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है। ओके, कि पर्टिकुलर स्टूडेंट उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। सो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, वी कंपेयर मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट विथ अनदर स्टूडेंट, एंड इन केस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस वी फिक्स अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया स्टूडेंट नीड टू ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 200। स्टूडेंट्स को 200 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तभी वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा। ओके, बट नॉर्म में क्या होता है, स्टूडेंट एक दूसरे के स्टूडेंट का आपस में व्हाट वी डू कंपेयर करते हैं मार्क्स। ओके, सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, कंप्लीट हो गया है। और इवैल्यूएशन प्लेसमेंट पेपर में क्विक रिवीजन करा देती हूँ। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, कोर्स स्टार्ट करने के पहले, ओके, बिफोर द कोर्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स, जब हम कोर्स कर रहे हैं। एफ पहले आता है इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, देन था मेरा समेटिव इवैल्यूएशन, एफ के बाद आता है इसलिए कोर्स के बाद, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो इवैल्यूएशन करेंगे दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जैसे डॉक्टर आपके बीमारी को डायग्नोस करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करता है, उसके कारण ढूंढता है, उसी हिसाब से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है कि प्रॉब्लम के कारणों को ढूंढना, कि बच्चा अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है अच्छा, उसके कारणों को ढूंढना, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। In norm referenced, we compare the performance of one student with another student, and in case of criterion referenced evaluation, we set a particular criteria, और उस क्राइटेरिया के अगर उस क्राइटेरिया के बाद बच्चे को कुछ मार्क्स का अगर क्राइटेरिया सेट किया है, अगर उस मार्क्स के क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है तो वो पास है, और अगर नहीं फुलफिल कर रहा है देन वो फेल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो ये लेक्चर आपको, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा व्हाट इज़ इवैल्यूएशन सिस्टम। और इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये टॉपिक एकदम थरली पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता है। ओके, सो प्लीज़ डोंट लीव दिस टॉपिक बिहाइंड, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर।